हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवन मिश्रा। और आप लोगों का अक्सर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है और मैं आपको फील कर सकता हूं कि जब हमारा एग्जाम पास में होता है देन आप कितने एंजाइटी कितना सर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं। सर जी, हमारे दुख का कौन सुनेगा पीड़ा सर, ये वाली हालत हो जाती है ही नहीं। लेकिन एक चीज है कि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, देखिएगा यार, पढ़ते बहुत हैं, पढ़ने वाले छात्र भी जो हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो ना पढ़ने वाले हैं तो उनकी बात अलग ही, भाई साहब उनकी बात अलग ही सर। वो तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, वो जाएंगे घूमने के लिए, वो जाएंगे पड़ोसी की बारात में, वो जाएंगे उनसे मिलने के लिए, उनसे चैट करेंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक ही रहेगा, यार हमारा एग्जाम है इतने दिन बाद, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब आप लोगों को चाहिए क्या सर, बीच बीच में हमें सर ना ऐसे कुछ चीजें चाहिए जिससे हमारा मतलब नंबर अच्छे से स्कोर हो। हम कभी कभी ट्रिक्स ढूंढते हैं, टिप्स ढूंढते हैं, क्योंकि हर जगह दिमाग उतना ज्यादा लगाना भी अच्छी बात नहीं होती है। कहीं कहीं हमें कुछ चीजें ऐसी अपना लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ सर इसको हमें स्वीकार करके यहाँ पे करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, तो आपको सर क्या सॉल्व करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब आपने पढ़ाई भी नहीं किया है, पढ़ाई भी नहीं किया है, देन आप कैसे करेंगे 3 घंटे 15 मिनट कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, आपको नंबर मिल जाए? तब आता है सर ट्रिक एंड अप्रोच। वो सर अप्रोच क्या है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। विदाउट विदाउट एनी दिमाग लगाएंगे एंड आंसर आप दे देंगे। मतलब कि आपको बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई साहब, और आप आंसर दे देंगे। वो है हमारा अनसीन पैसेज। पैसेज बोलिए या फिर बोलिए अनसीन पैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए यार, होनी भी नहीं चाहिए। हमें दिक्कत किस बात की होगी सर? हम तो पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो हमें दिक्कत किस बात की होगी सर? हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके पास इंग्लिश का पेपर है, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है सर, पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है। लेकिन सर हमें पढ़ना सर जी उतना ही है जितना हमारे बोर्ड में है। तो मान लीजिए अब आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि हमारा जनवरी प्री बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा में बीत जाएगा। आपके पास केवल ये नवंबर, आज हो गई हमारा 13 नवंबर डेट हो गया, और देखेंगे तो यहाँ पे लगभग की वही 18 से 17 दिन बचे हुए हैं। दिसंबर हमारा पूरा 1 महीना है, मतलब कि हमारे पास 2 महीने का वक्त अगर लेके चलेंगे तो बचा हुआ है। अब सर इस 2 महीने के वक्त में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पे पढ़ना रहेगा। देन अब आपको थोड़ा ट्रिक और टिप्स अप्रोच चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और है, इसमें मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसको आपको लागू करना है पेपर में। अगर आपको आ रहा है वेल एंड गुड, आप आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप यही वाला अपनाइएगा अप्रोच, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलते हैं पेपर में। ऐसा नहीं कि आपको नंबर कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं आपको बता दूं 2022 की बात है, मैं हर वर्ष 2 वर्ष पे या फिर 1 वर्ष पे मैं कोई ना कोई फॉर्म भर देता हूँ, बायोलॉजी का या फिर मैथ का, कोई दोबारा मैं फॉर्म भर देता हूँ देखने के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है। जो ही नहीं, जो अच्छा पढ़ा रहा है वो अच्छा जाके एग्जाम पेपर भी दे। मैं गया देने के लिए, ऐसे ही मैं तो गया देने के लिए बायोलॉजी पेपर, क्योंकि मैं आपको पढ़ाना रहता है तो मुझे पैटर्न भी तो समझना चाहिए ना। भाई साहब ट्रस्ट मी, हम और हमारा एक दोस्त था जो पढ़ाते थे, वो भी कहे कि यार चलो चलते हैं। हम दोनों भाई फिगर बना के आए, फिगर बना के आए, ज्यादा से ज्यादा फिगर बना के आए, और अपनी बातों को वहां पर लिख के आए। नंबर मिला था खींच कर, नंबर भाई साहब तगड़ा मिला था, तगड़ा नंबर मिला था, मतलब 87 परसेंटाइल नंबर, वो भी जीजीआईसी में। नकल उकल नहीं होता, विदाउट नकल सब पास होते हैं। लेकिन वही है ना कि आपको अगर जब अपने से वहां पर लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर भी जानता है यार कि बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको दो नंबर, क्या दो भैया, नंबर दो। ठीक है ना? चलिए, इसमें हम क्या लगाएंगे सर, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। सर उनकी कसम है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए यार अपने दोस्तों के साथ। आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक करिए। आपको इसमें वैल्यू मिलेगी सर, वैल्यू मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे इसमें कुल आपका 15 नंबर का है सर, 15 नंबर का सर मैं आपको फ्री मार्क्स दिलवाऊंगा अभी। कैसे दिलवाऊंगा थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? अब
उनके लिए भी ये वीडियो है जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए भी ये वीडियो है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, और उनके लिए भी वीडियो है जो भैया कुछ भी नहीं पढ़े। अब देखना कैसी, आपको पहचानने का तरीका तक नहीं है। अगर आप पहचान गए तो समझ लीजिए कि काम हो गया, अगर आप पहचान नहीं पाए तो समझ लीजिए काम होने वाला नहीं है। मतलब आपकी आंखें होनी चाहिए भाई साहब, देख लीजिए काम खत्म। देखिएगा कैसे, ध्यान देना, ऊपर दिया रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली मतलब देखभाल के साथ अच्छे से पढ़िए, और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उनके आप क्या दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है ना। चलिए सर, कितने नंबर का है सर, 50 मार्क्स, यानी 15 नंबर का आने वाला है। चलिए सर, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए पैसेज में। आप कहेंगे गुरुदेव जब हम पैसेज आना आता रहता थोड़ी ना गुरुदेव हम आपका वीडियो देखते, हम तो आंसर करके आते ना, हमें पैसेज ही नहीं आता पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे हैं होते हैं बीवी वो डाले कमजोर छात्र, एकदम कमजोर भाई, लड़कियां भी होती हैं बहुत पढ़ने वाले भी टैलेंटेड, लेकिन बहुत बच्चों कमेंट गुरुदेव हमें इंग्लिश नहीं आती है, मैं कोचिंग नहीं किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, आप केवल एक बार झांक लेना, जैसे हम पड़ोसी के अगल बगल झांकते हैं ना कि क्या चल रहा है उसके घर में, क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने घर में देखे ना देखे, वहां पे लोग जरूर देखते हैं कि पड़ोसी के बीच क्या हो रहा है नहीं। चलिए सर देख लेंगे, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ए ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबेल इंटेंशन ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिस्क्यू एंड वर्टस, हाँ वेरिटस भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। चलिए ठीक है, ये पूरा पूरा पढ़ेंगे यहां तक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहां तक आपने पढ़ लिया, देख लिया, एक बार झांक लिए, झांक लिए, हाँ गुरुदेव हमने देख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइएगा सर आप अपने प्रश्नों के ऊपर, कहां पर आ जाएंगे सर जी, प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे क्या सर, क्वेश्चन। अब ये जो नंबर है देखिएगा, 3-3 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, और यहाँ पे 1-1 नंबर वाले, यानी देखिए 3 चौक 12, 3 15 नंबर है। अगर आपको मैं यहाँ पे 2 बता दिया, 2 बता दिया, बाकी तो आप सारे कर लेंगे ना, बाकी तो सारे कर लेंगे ना। अगर मैं ये वाला आपको बता दिया तो बाकी तो सारे आप कर लेंगे ना, बिल्कुल गुरुजी कर लेंगे, बिल्कुल गुरुजी कर लेंगे, विदाउट पेपर एंड पेन अप्रोच। में आपको ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा सर कैसी। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। गुरुजी हमें कुछ भी नहीं आता, हम कह रहे कुछ मत करो, कुछ मत करो, आप पैसेज में, ऊपर पैसेज में द रियल मैन डिस्कवर्ड वाला लाइन ढूंढ लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। भरोसा नहीं है तो आप देख लीजिएगा, किताब में थोड़ा सा आगे पीछे बनाकर बस यही छाप देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप वो लाइन भी अगर आप छाप दिए तो दैट्स द आंसर। देखिएगा कैसे सर, यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्या है, ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्या है, अब कहाँ है द रियल मैन, यहाँ पे है, डिस्कवर्ड यहाँ पे है, तो यही सर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बट कहां से कहां तक सर, अब ये भी आप पूछिएगा खुद से सवाल, कहां से कहां तक सर, कहां तक जा सकते हैं। हम कहेंगे कि आपको जाना है सर वृंदावन, तो आप कहां तक जाएंगे सर, वृंदावन, यानी कि जो हमारा है वहीं तक जाएंगे, ये नहीं कि जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे सर, ऐसा तो है नहीं, जहां तक है वहीं तो जाएंगे ना बस। अब यहाँ पे देखेंगे तो भैया इसका इसका कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप है ना, यहाँ पे पॉइंट वाला फुल स्टॉप होता है जहां पे खत्म हो रहा है लाइन, यहाँ पे ये देखिए छोटा सा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया सर, खत्म हो गया। सर शुरू से कहाँ हो रहा है, जहां पर खत्म हो, एक और जहां पे खत्म वहीं पे एक आगे एरो ठोक दो। अब जहां पर ये शुरू हो रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा, यानी कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स circumstance the real man is discovered, that's the answer, that's the answer। अगर इसमें और थोड़ा बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए, only under adverse circumstance that the real man is discovered, हाँ the real man इस प्रकार से भी इसमें जोड़ के बना सकते हैं। तो आप अगर ये भी लिख दिए तो कोई नंबर काटेगा नहीं सर, कोई नंबर काटेगा नहीं। भैया जब ट्रिक ही कर रहे हैं तो इसमें और दिमाग लगाना है क्या, बुद्धि, जब बुद्धि है गुरुदेव हमें लगाना होता तो हम पढ़ना लेते, हम आपका वीडियो क्यों देखने आते। अब पैसेज में भाई साहब इसी प्रकार से दिमाग लगा के आंसर करना रहता है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि यार बोर्ड में
हर एक क्वेश्चन को देखना एग्जामिनर के लिए वही होता है कि भाई साहब अंधेरे में तीर मारना, ठीक है ना। करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती है, वो एक देखते हैं, बाकी सब आंसर देते हुए चले जाते हैं, बस मिलाते हैं। हाँ, बंदे ने आंसर दिया है, नंबर आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट मी सर, ऐसे ही होता है। आप ये मत सोचिए जब हम गुरु एक एक अक्षर मिलाकर आंसर करेंगे तभी हमें अच्छा नंबर मिलेगा। ये आपके स्कूल में होता है, पता है, क्योंकि गुरुजी ने परिभाषा बता कर गया है बल का, कि गुरुदेव बल वह बाह्य कारक है, तो उनको वही चाहिए, वह वाह्य कारक है इसे शुरू होना चाहिए। अगर वह वाह्य कारक हटा दिए तो गुरुदेव काट देंगे नंबर, कहेंगे ये गलत है, ये गलत है। अब बच्चा होपलेस, अरे यार नंबर वहां पे तो मुझे कम मिला, लेकिन आप वही परिभाषा अगर आप पेपर में लिख के आए होते, बोर्ड में लिख के आते, तो आपको फुल मार्क्स मिलता, क्योंकि हर एक परिभाषा अलग अलग किताबों में अलग अलग होती है। और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें और अपनी चीजों को वहां पे प्रूव करके आओ, लिख कर आओ, बनाकर लिख कर आओ, आपको आंसर मिलेगा। प्रैक्टिकल बनो यार, प्रैक्टिकल बनो, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे सर, ठीक है ना। हमेशा वही नहीं छपी छपाई चीजें पाए सर वही रट दिए, नहीं, अपने से बना के लिखिए ना सर। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं कि हमें नहीं आता, क्यों रो रहे हैं, सब कुछ आता है, हम थोड़ा सीखेंगे, जब सीखेंगे तभी करेंगे, तो पहले का आंसर यही है, यही है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट खुला हुआ है, आप छाप दीजिए कि सर दिक्कत हो रही है। अगला है यहाँ पे आपका, what kind of the man proves his worth even in diversity, sorry diversity नहीं adversity, क्या है, what kind of man prove his worth even in adversity, ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब पैसेज में क्या ढूंढेंगे, जहां पे मैन प्रूफ हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी है, वही इसका लाइन जो दिखेगा पैसेज में आंसर हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं, कहाँ पे दिख रहा है गुरुजी, गुरुजी हमें यहाँ पे दिख रहा है, गुरुजी हमें यहाँ पे दिख रहा है, प्रूव हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, खत्म यहाँ पे हो रहा है, तो गुरुदेव यहाँ पे बंद करेंगे कोष्टक, इसके आगे एरो मारेंगे, कहाँ पर शुरू हो रहा है सर, यहाँ पर शुरू हो रहा है, ए मैन, तो यहाँ पर इसका सेकंड का आंसर आप छाप दीजिए। एक भी नंबर काटने वाला एग्जामिनर नहीं है भाई साहब, क्यों काटेगा जब आपने आंसर ही सही दिया है। तो ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्टस, ठीक ना, of selfless service to others proves his worth even in time of adversity, that's the answer। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है का, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है का, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर। और यही इसका एग्जैक्ट आंसर, और 3 नंबर का आपके एकदम फिक्स वाला सर नंबर मिलने वाला है। अब ये बताइए, अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे का, देखिए यहाँ पे क्या है, हु कैन कॉन्कर्स हिज मिशन, हु कैन कॉन्कर्स हिज मिशन, हु कैन कॉन्कर्स हिज मिशन, देखिए ही कैन कॉन्कर्स ऑल ऑफ obstacles to achieve his mission since his objective is noble and worthy, that's the answer, that's the answer। तीसरे का सर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिना पढ़े भी, बिना समझे भी, बिना चीजों को याद किए भी आप आंसर कर सकते हैं। अब आपने पेपर से पहले कुछ तो यार किताब को खोला होगा, कुछ तो दिमाग में घुसा होगा, तो उतना जो घुसा है ना, और आप मोबाइल भी चला रहे हैं, तो इतना तो आपको आ जाएगा, आप परेशान मत होइए कि आप देख कर भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मोबाइल के कुछ दुरुपयोग हैं तो सदुपयोग भी हैं, पता है क्या, हमें इंग्लिश नहीं आती रहती, लेकिन मोबाइल चलाते चलाते जान जाते हैं कि अच्छा ये सेटिंग, मतलब ये सेटिंग में ये होता है चीजें, अच्छा ब्राइटनेस से ये होता है। बंदे को आती नहीं, लेकिन बोल देगा ब्राइटनेस, मीनिंग पूछ लो ब्राइटनेस की, नहीं पता। भाई साहब एक लोग हैं बहुत मजाक उड़ाते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, उनके सामने बोल दो भैया ब्राइटनेस, बोले भैया मीनिंग बताओ यार, फंस जाओगे, फिर वहीं पे फंस जाओगे, फिर एकदम बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, आप कहेंगे गुरुदेव आपो फंसे थे क्या, आपो फंसे थे क्या, हम हमें पता है कि आप लोग इसी कमेंट करेंगे, हाँ। चलिए सर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, एक को बताएंगे पूरा कर लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड वर्ड, यानी कि आप शब्दों का पता लगाइए, फ्रॉम द पैसेज मतलब पैसेज से मतलब फ्रॉम मतलब से, द पैसेज मतलब पैसेज से, विच मीन्स द फॉलोइंग, यानी जिसका मतलब यहाँ पे है।
क्या यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला विच कैन वर्ड इन पैसेज इज द अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, मतलब कि विच वर्ड कौन सा ऐसा वर्ड है इन द पैसेज में, पैसेज में, इज मतलब है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, अब मतलब का सेल्फिश, सेल्फिश स्वार्थी का इसमें उल्टा क्या है। अच्छा स्वार्थी का उल्टा क्या होता है सर, निस्वार्थ होता है। स्वार्थी का क्या होता है सर, निस्वार्थ। ये तो भैया हमेशा आप लोग प्रयोग करते हैं, वो गुरुजी बड़ा सेल्फिश है, वो सेल्फिश है गुरुजी, हम ओके अरे बाप रे नोट शोट ना दे, कहा गुरुदेव वो हमें नहीं दिया था, ऐसे तो बोलते हैं ना भैया, बोलते हैं कि नहीं, अरे गुरुदेव बस ऐसे ही बोलते हैं। यार चीजों को प्रैक्टिकल होके पढ़िए ना, मजे के तौर पर पढ़िए ना सर, बोर तो सर वैसे भी हो रहे हैं, दिमाग एकदम मेरा मूड ऑफ है, पेपर है, तो काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, किसका, सेल्फिश, सेल्फिश का क्या, अच्छा सेल्फिश मतलब क्या होता है सर, स्वार्थी होता है, क्या होता है सर, स्वार्थी होता है। तो स्वार्थी क्या हो जाएगा सर, निस्वार्थ हो जाएगा, निस्वार्थ, भैया इसे लिखा जाएगा ना, निस्वार्थ, निस्वार्थ हो जाएगा सर, निस्वार्थ। अब निस्वार्थ को सर इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फलेस कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सेल्फलेस कहते हैं। अब आप देखिए पैसेज में सेल्फलेस कहीं शब्द आया है क्या, सेल्फलेस कहीं शब्द आया है क्या, वैसे भी आप जब इसको देखेंगे तो आ जाएगा, तो यहां पे देखिएगा सेल्फिश। अच्छा एक चीज और मान लीजिए अब, अरे यार मैं तो भूल ही गया कि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आता, आता है भाई साहब, माफ करना गलत बोल दिया हो तो ना, कि गुरुदेव बवाला छाड़ देंगे कमेंट में भर देंगे अभी कि हमें तो आता है, हम तो गुरुदेव अंग्रेजों के वो है। हाँ हमसे गुरुदेव हल्के मत लीजिएगा, मुझसे बिल्कुल मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, मान रहे भैया, मान गए, हम डर गए आपसे, मान रहे ना। यहाँ पे क्या है, SEL, सेल, और F जुड़ रहा है, क्या है, सेल्फ, फिर फिश है, तो सेल्फ फिश है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये अगर मीनिंग कहीं पे SEL से शुरू हो रही है तो वही इसका यार अपोजिट हो जाएगा, इसका वही अपोजिट मार दे। कुछ में दिमाग भी नहीं लगाना होता, थोड़ा टिप्स लगाना होता, चले देखते हैं। ये कहीं पे SEL आ रहा है क्या, सेल्फिश कहीं आ रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे पूरा देख लीजिए, कहीं पे ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा, नहीं गुरुदेव एक ही शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेल्फलेस, क्या दिखाई दे रहा है सर, सेल्फलेस। और सेल्फलेस का मतलब क्या होता है सर, निस्वार्थ होता है सर, क्या होता है सर, निस्वार्थ होता है सर, निस्वार्थ होता है सर। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, स्वार्थी हो जाएगा सर, सेल्फिश हो जाएगा। और यही सर क्या है हमारा एग्जैक्ट वाला गुरुजी हमारा आंसर है। आराम से आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने का, कोई दिक्कत आपको नहीं आने का भाई साहब, समझ में आई नहीं। अब आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, आप पूरा पैसेज हल कर देंगे क्या, आप पूरा पैसेज अब आप लोग हल कर देंगे क्या, एक बार कमेंट में बताइए यार, इसमें कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, आप सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप कर सकते हो यार पढ़ के, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप कर देंगे ना, मैं आपको जो अप्रोच बताया हूँ, ट्रिक बताया हूँ, टिप्स बताए हैं, इसको फॉलो करिए आप लोग इसको, और पेपर को अच्छे से दीजिए, कोई चिंता मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।